We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी कोरियाई प्रायद्वीप में उठे उस बवंडर के बारे में जो शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की बहन के एक बयान ने भूचाल मचा दिया है। किम के बयान के बाद साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान जैसे देश परेशान हैं। सवाल है कि आखिर किम की बहन ने ऐसा क्या कह दिया। सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। किम की सिस्टर के टेरर का सच। सिस्टर का साथ, किम करेगा आघात। किम यो जोंग रणनीति का आकार। नॉर्थ कोरिया करेगा धमाका। पिछले कुछ दिनों से कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज है। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। - 2025 में नॉर्थ कोरिया अब तक 4 बार मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इसके पूरी रणनीतिकार किम की बहन किम यो जोंग है। जो कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया का दबदबा बढ़ाना चाहती है। किम की बहन को किम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। किम यो जोंग को दुनिया की सबसे डेंजरस महिला कहा जाता है, और अगर एक बार किम की बहन ने कोई प्लान बनाया तो उसको वो मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेती है। किम जोंग उन के हालिया बयान से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। 3 जून 2025 को डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत की पेशकश की थी। साउथ कोरिया का मकसद है कि बातचीत के जरिए किसी तरह से भी कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन को यानी तनाव को कम किया जा सके। लेकिन किम की बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया से बातचीत की बात को सीधे सीधे खारिज कर दिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। ऐसे में बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी उसको पिघलाने की कोशिश साउथ कोरिया कर रहा था। लेकिन नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन ने साउथ कोरिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनका देश साउथ कोरिया से किसी भी तरह की पॉलिसी या प्रस्ताव पर कोई रुचि नहीं रखता।
साथ ही वो सियोल के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने पिछले महीने ही सत्ता संभाली है, लेकिन टकराव की स्थिति सुधरने के बजाय और भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की बहन किम यो जोंग ने कहा है, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग को सत्ता संभाले हुए लगभग 50 दिन हो गए हैं। इस छोटे से कार्यकाल को अगर देखें तो साउथ कोरिया अमेरिका गठबंधन का आंख मूंद कर पालन करने और हमारे साथ टकराव बढ़ाने में पूर्व राष्ट्रपति से जरा भी अलग नहीं है। किम की बहन का क्लियर कट संदेश है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली नॉर्थ कोरिया का ध्यान अपनी तरफ कितना भी खींचने की कोशिश करें, लेकिन उत्तर कोरिया का साउथ कोरिया के प्रति रुख बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। जाहिर है किम की बहन का बयान नॉर्थ कोरिया के लिए फरमान से कम नहीं। किम की बहन ने नॉर्थ कोरिया और अमेरिकी गठबंधन को लेकर साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति पर जो बयान दिया है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की बहन कौन है, किम पर उनका क्या प्रभाव है। किम यो जोंग को किम की परछाई कहा जाता है। किम की सबसे बड़ी सलाहकार उनकी बहन किम यो जोंग है। किम के चाचा और फूफा जब नॉर्थ कोरिया के सत्ता के खिलाफ बोलने लगे तो उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कहा जाता है अपने चाचा और फूफा की हत्याओं में भी किम की बहन यो जोंग का हाथ रहा है। साउथ कोरिया के लोग तो किम यो जोंग को खून की प्यासी महिला तक कहते हैं। किम के फैसले पर उनकी बहन किम यो जोंग का कितना प्रभाव है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि किम के कपड़े तक को उनकी बहन डिसाइड करती हैं। किम पहले माओ कॉलर्ड का जैकेट पहना करते थे, लेकिन बहन के कहने पर वे वेस्टर्न सूट बूट में आ गए। किम के मेन रणनीतिकार उनकी बहन है। यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप में पिछले कुछ दिनों से जैसे खबरें आ रही हैं उसकी वजह से साउथ कोरिया डरा हुआ है। किम की बहन की चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि अब उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट में और भी तेजी ला सकता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का प्लान क्या है और क्यों एक्सपर्ट डरे हुए हैं उसे आगे बताएंगे। लेकिन किम की बहन ने साउथ कोरिया को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया उसे भी समझ लीजिए। दरअसल अभी 15 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने साझा हवाई अभ्यास किया था। 11 जुलाई को यह युद्धाभ्यास इंटरनेशनल जल क्षेत्र में किया गया था। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का आसमानी बाहुबली B-52 बॉम्बर दिखाई दिया था। जाहिर है जिसने इस पूरे रीजन में टेंशन बढ़ा दी। जाहिर है इस युद्धाभ्यास के जरिए नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश थी। यही वजह है कि किम की बहन ने क्लियर कर दिया कि साउथ कोरिया एक तरफ तो अमेरिका के साथ गठबंधन बना रहा है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ बातचीत करना चाहता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम की बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को कड़ा और बड़ा संदेश दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। तनाव का इमीडिएट कारण तो ये भी है कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के आसपास युद्ध अभ्यास किया था, जो कि वो हर साल करते हैं। तो उससे किम और नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि रिश्ते सुधारने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट की पॉलिसी और पुराने प्रेसिडेंट की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। तो तनाव तो बहुत साल से चल रहा है। हालात और बिगड़ेंगे या नहीं वो शायद नहीं होगा, लेकिन सुधार होने के अभी कोई संभवता नहीं है। पिछले कुछ महीने से किम की बहन एक्टिव है। किम की बहन का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया को ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाना जिसको साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर भी न तोड़ पाएं। लिहाजा जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था
उसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने सबसे विनाशकारी मिसाइल का टेस्ट किया था। नवंबर 2024 में जब किम के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, किम के सैनिक जब कुर्स्क की लड़ाई में अमेरिकी हथियारों को जवाब दे रहे थे, तब नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 19 को टेस्ट किया था। इस मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि यह 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। बताया जाता है कि इस मिसाइल टेस्ट की जिम्मेदारी किम की बहन ने संभाली थी। हवासोंग 19 ICBM मिसाइल के बारे में दावा है कि यह नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल अधिक समय तक हवा में रह सकती है। उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। जाहिर है किम की मिसाइलों की पहुंच अमेरिका के हर शहर तक है। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। बताया जाता है कि किम अपनी मिसाइल ताकत को अमेरिका से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए बढ़ा रहा है। किम के पास हवासोंग 18 मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने दुश्मनों पर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज में अमेरिका भी है। इसके साथ ही ये मिसाइल अपने साथ 3,000 से 4,000 किलोग्राम तक वॉरहेड लेकर जा सकती है। साथ ही ये एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। हवासोंग 17 मिसाइल, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। हवासोंग 15 मिसाइल, ये 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अपने साथ 1,000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये सक्षम है। नोडोंग 1 मिसाइल, इसकी रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वॉरहेड 1,200 किलोग्राम है। मुसुडोन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3,000 से 4,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 650 से 1,250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। सोचिए, नॉर्थ कोरिया के पास इतने विनाशकारी हथियार हैं, फिर भी नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों के परीक्षण पर जोर दे रहा है, क्योंकि काउंटर साउथ कोरिया को नहीं करना है, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए मुसीबत अमेरिका है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब समंदर में नया शाहकार भी तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बजने लगी है। नॉर्थ कोरिया 5,000 टन का डिस्ट्रॉयर बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह डिस्ट्रॉयर अक्टूबर 2026 तक नॉर्थ कोरिया की नौसेना में शामिल हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के नए डिस्ट्रॉयर का नाम होगा चोहयोन। युद्धपोत के आकार को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि यह डिस्ट्रॉयर समंदर से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम होगा। साथ ही समंदर से हवा में भी मार करने का मादा रखेगा। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस डिस्ट्रॉयर पर छोटी दूरी के सामरिक परमाणु मिसाइल को लैस किया जा सकता है। साउथ कोरिया कई मामले में नॉर्थ कोरिया से आगे है। साउथ कोरिया की इकॉनमी नॉर्थ कोरिया से काफ़ी बड़ी है। तकनीक के क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया से काफ़ी आगे है साउथ कोरिया। जाहिर है ऐसे में साउथ कोरिया अपने डिफेंस बजट पर काफ़ी खर्च करता है, जिससे नॉर्थ कोरिया को काउंटर किया जा सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार खतरा बना हुआ है। अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया अपने हथियारों के जखीरे को लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे किम के सनक पर लगाम लगाया जा सके। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कौन कितना ताकतवर है उसको भी समझ लीजिए। नॉर्थ कोरिया के पास 440 लड़ाकू विमान, वहीं साउथ कोरिया के पास ये आंकड़ा कम का है, 354 लड़ाकू विमान उनके पास है। नॉर्थ कोरिया के पास 20 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास 12 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इस मामले में भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आगे दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास 5,845 टैंक हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास 2,501 टैंक्स हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 24,696 आर्म्ड व्हीकल हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास इस मामले में ये संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग दुगने से भी ज़्यादा, 66,492। नॉर्थ कोरिया के पास 45 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि साउथ कोरिया के पास 3,189 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। और नॉर्थ कोरिया के पास 2,920 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास ये संख्या महज 581 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की है। नॉर्थ कोरिया के पास 505 फ्लीट हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास 200 फ्लीट हैं। पनडुब्बियों की बात करते हैं।
नॉर्थ कोरिया के पास 35 पनडुब्बियां हैं, जबकि साउथ कोरिया के पास ये पनडुब्बियों की संख्या 22 है। नॉर्थ कोरिया के पास एक फ्रिगेट है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास ये फ्रिगेट्स के मामले में वो ज़्यादा है, 17 का ये आंकड़ा है, और ये है उनकी ताकत का लगभग आकलन। नॉर्थ कोरिया मिसाइल की तो टेस्टिंग कर रहा है, वो एटमी टेस्ट के बारे में भी सोच रहा है। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद वो लगातार टेस्ट कर रहा है। अब तक नॉर्थ कोरिया ने 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और साउथ कोरिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। जाहिर है न्यूक्लियर हथियारों और घातक मिसाइलों के मामले में साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया काफ़ी आगे है। बावजूद इसके किम चाहकर भी साउथ कोरिया पर हमला करने की भूल नहीं करता, क्योंकि अमेरिका मजबूती के साथ साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। यही बात किम की बहन को भी खटक रही है, क्योंकि जब तक साउथ कोरिया को अमेरिका का समर्थन हासिल है, नॉर्थ कोरिया की सारी साजिश धरी की धरी रह जाती है। लेकिन दावा ये भी किया जाता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में अगर जंगी चिंगारी भड़की तो उसके लपेटे में दुनिया के कई देश आ जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।